सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं ना। आप लोग सेकंड क्लास में से थर्ड क्लास में आ गए। ओके, और आपने अपनी बुक्स वगैरह भी सब ले लिए। तो अभी चलो, मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब भी हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक भी निकालेंगे, नोटबुक, पेंसिल, ये सब चीज़ निकालेंगे। लेकिन आज हम खाली मैं आपको नोटबुक में लिखने का अभ्यास बताऊंगी, है ना। स्वर हमने पढ़ लिए, स्वर और व्यंजन का अभ्यास बनाऊंगी कि हम लिखेंगे किस तरह अपनी नोटबुक में। वैसे तो मैंने आपको समझाया था ना हमें कौन सी नोटबुक मिली है हिंदी की, तो उस तरह से हम पढ़ेंगे। और हमने क्या पढ़ा था अभी पहले वीडियो में, स्वर और व्यंजन का अभ्यास किया था ना, पुनरावृत्ति की थी, क्योंकि हम सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं ये चीज़, लेकिन एक बार और हमको रिवाइज करना है ना, क्योंकि स्वर और व्यंजन जब तक हमको नहीं आएंगे अच्छे से तो हम हिंदी में पढ़ नहीं सकते। क्योंकि स्वर और व्यंजन जो वर्ण होते हैं उनसे ही हम अच्छे से छोटे छोटे वाक्य, वो शब्द बनाएंगे, शब्दों से फिर वाक्य बनाएंगे। वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। और बार खड़ी सिखाऊंगी, बारह खड़ी जो होती है ना वो भी सिखाऊंगी। बारह खड़ी से संबंधित फिर मात्राओं का ज्ञान कराऊंगी। ओके, तो अभी हम पहले क्या करेंगे, आपको स्वर तो मैंने बता दिया था कि स्वर कैसे होते हैं ना, लिख के बताया था। आ ई ऊ ऐसे होते हैं ना, आ से लेके आहा तक। आज हम व्यंजन वर्ण को एक बार पढ़ के देखते हैं, व्यंजन, उसके बाद मैं इनको लिख के आपको समझाऊंगी। ओके, तो अब ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन में ये का, फिर ख, ग, घ और ये ण, फिर च, छ, ज, झ, ण। अब हमको ये एक ही लाइन में लिखना है। अभी नोटबुक में आपको पीडीएफ दूंगी जब लिखने के लिए, वो हमको किस तरह से लिखना है, बिल्कुल एक ही लाइन में लिखना है। जैसे क वाली लाइन है तो क वाली लाइन में हमको क, ख, ग, घ, ण, बस ये यहाँ तक हमको लिखना है। अपनी नोटबुक में हम यहाँ तक ही लिखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी नोटबुक में किस तरह से लिखेंगे अपन। फिर है च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और ये माँ मछली का माँ। फिर य, र, ल, व। उसके बाद है श, श, स, ह। ओके, श, स, स, ह। छत्रज्ञ, छत्रज्ञ तो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ओके बेटा, वो मैं आज अभी हम क्या करेंगे, लिख के अभ्यास करेंगे इसका। अभी है श, स, स, ह। ये यहाँ तक हो गया हमारा। एक बार और देखते हैं हम। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। ओके, अब हम इसका लिख के अभ्यास करेंगे। ओके बेटा, अब ये हमारी नोटबुक है। हमने, आप लोग भी अपनी नोटबुक निकालो। हिंदी की CW है तो CW को साइड में रखो। अभी CW में नहीं लिखना है हमको, खाली आपकी जो पिछले साल पहली वाली अपनी नोटबुक है CW वाली, उसको खाली निकालो। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है। अभी आपको लिखना नहीं है, आपको खाली देखना है कि मैं किस तरह से लिख रही हूँ। ओके बेटा, आपको जब PDF भेजूंगी तब आपको लिखना है अच्छे से। और आपको समझ में नहीं आए कि मैडम ने कैसे बताया लिखना, तो जिस समय आप लिखो अपनी नोटबुक में तो ये वाला वीडियो खोल के देखना कि मैंने आपको किस तरह से लिखना सिखाया। ओके, और मैंने आपको बताया था ना इससे पहले वीडियो में भी कि सबसे पहले हमको यहाँ पे डेट डालनी है। अपनी जो नोटबुक है ना, तो यहाँ पे हमको डेट डालनी है। तो जो भी डेट होगी हमारी तो हम यहाँ डालेंगे। तो जैसे आज 6 है तो 6/4/2021। ओके, यहाँ हमको डालना है और बीच में हमको हेडिंग डालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकदम सीधी जो ये रेड लाइन होती है ना, जो हेडिंग डालेंगे ना हम, तो हेडिंग पे बहुत बच्चे यहाँ पे हेडिंग डालते हैं। हेडिंग यहाँ पे नहीं डालते हैं कभी भी। यहाँ पे डालेंगे तो सीधी लाइन नहीं खींचती है ना, इसलिए हमको कहाँ डालना है, हेडिंग यहाँ पे डालना है। इससे सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ हेडिंग डालेंगे। अब हेडिंग में क्या करा रहे हैं हम, वर्णमाला में व्यंजन कर रहे हैं ना। तो पहले लिखेंगे वर्णमाला ऐसे, उसके बाद स्वर तो मैंने आपको करा दिए है ना, लेकिन फिर भी एक बार चलो कर देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ वर्णमाला लिख दिया और उसके बाद इसके नीचे हम ऐसे लिखेंगे स्वर। ओके, अब ये क्या है, ये देखो नीचे से मैंने लाइन टच नहीं करी है ना, यहाँ भी लाइन टच नहीं हो रही है, केवल ऊपर से लाइन टच हो रही है। ओके, ये वर्णमाला स्वर। अब हम यहाँ से
स्टार्ट कर देंगे। जैसे स्वर में क्या आते हैं सबसे पहले, अगर बहुत बच्चों की राइटिंग अगर अच्छी है, आपको लगता है कि हमसे गचर पचर राइटिंग हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, ये एक लाइन छोड़ के लिख देंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे, फिर ये लाइन छोड़ देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो हम यहाँ से ये छोड़ देते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले स्वर में क्या आता है, अ। अब इस तरह से अ बनाएंगे। देखो यहाँ से मैंने ये जगह छोड़ रखी है ना, ऊपर से टच कर रखा है इसको, ये बन गया आ। और यहाँ से देखो टच नहीं किया ना मैंने, आ। फिर अब एकदम बहुत बच्चे तो यहीं इसके पास में ही लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखना है, थोड़ा सा दूर लिखना है हमको। फिर ये आम का आ, फिर ई इमली का ई ईक का ई। देखो टच नहीं करा ना मैंने यहाँ से ऐसे। फिर उल्लू का ऊ, ऊन का ऊ। ओके, फिर ये वापस ऑटोमेटिक लाइन तो छोड़नी है हमको, है ना। अगर हम यहाँ लिखेंगे, अगर अच्छी राइटिंग है जिसकी, वो इसके नीचे लिख सकता है, नहीं तो हमको ये लाइन छोड़ देनी है अभी शुरू में। तो आप लोग, जिससे आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो, इसलिए आप ये लाइन छोड़ के यहाँ लिख दो। उसके बाद री ऋषि का री, फिर ए आई ओ औ, और ये अंग, और ये आहा। ये आ गया ना यहाँ पे। अब देखो कितना एकदम साफ साफ लिखा है ना। बहुत बच्चे यहाँ तक लिख देते हैं, फिर ये सब छोड़ देते हैं। आपको ऐसे नहीं लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। एक ही लाइन में यहाँ तक कवर हो जानी चाहिए लाइन, थोड़ा इतना दूर दूर करके हमको लिखना है ना। आ ई ऊ री ऋषि ए ऐ ओ औ अंग आहा, ये हमने यहाँ तक कर लिए, स्वर कर लिए। ओके, तो स्वर आपको आ गए होंगे आई होप। और क्योंकि सेकंड क्लास में भी आपने सीखे हैं ना, तो अब कम से कम आपको पूरे ये स्वर बिना देखे आपको आ जाने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद क्या आएंगे। स्वर के बाद आज हम फिर वापस क्या करेंगे, व्यंजन। और व्यंजन लिखने के लिए भी ऐसा नहीं हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे, हमको ये एक लाइन छोड़नी है और यहाँ पे हमको इसका हेडिंग डालना है। ये स्वर है और ये व्यंजन, ये आधा व है ना। व्यंजन जब लिखते हैं तो हम ये आधा व बनाते हैं, आधा व होता है। ये य और ये ज और ये न, ये यहाँ पे अनुस्वार लगा दिया, तो ये व्यंजन। और व्यंजन में 33 वर्ण होते हैं ना, 33। आप लोगों को सिखाया है मैंने, क ख ग घ ना, ये सब अभी पहले वीडियो में आपको बताया है ना व्यंजन। तो आज हम लिखने का तरीका सीखेंगे कि लिखेंगे कैसे। तो उस दिन मैंने खाली आपको थोड़ा 2 लाइन सिखाई थी, केवल क से लेके क वर्ड वाली और चा वर्ग वाली। तो लेकिन एक बार और हम देख लेते हैं। ये का कमल का क, फिर खा खरगोश का खा, गा गमले का ग, घा घर का घ, अड़ा खाली। अब देखो इतना इतना थोड़ा दूर दूर गैप होना चाहिए सब में। जब हम लिखेंगे ना, ये जो व्यंजन वर्ण लिखेंगे, स्वर और व्यंजन, तो इनमें इतना गैप होना चाहिए। और आप देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया है, ऊपर लाइन खींची है और बीच तक लिखा है ना। हमको ऐसा नहीं लिखना है, बहुत से बच्चे एकदम बीच में लिखते हैं, बीच में नहीं लिखना है, ऐसे लिखते हैं बहुत से ऐसे, लेकिन ये नहीं लिखना है, ये गलत है। ऊपर से टच करना है। यहाँ मैंने देखो टच करी ना लाइन, ये करके इस तरह से का ख ग घ ढ। अभी ऐसे नहीं बोलना है आपको। अब बड़ी क्लास में आ गए हो आप लोग, 3rd में, तो फर्स्ट क्लास में और ये केजी में, यूकेजी में आप बोलते थे ना, का कमल का का खरगोश का खा, गा गमले का खा। इसलिए इसे हमको नहीं लिखना है खाली। और रॉन्ग हो जाता है तो हमको इरेजर से अच्छे से रफ करना है। ओके, अब ये क ख ग घ ड़, इस तरह से हम बोलेंगे। अब ऐसे नहीं बोलेंगे का कमल का का, खा खरगोश का खा, ग गमले का गा। ऐसे भी हमको माइंड में याद रखना है, लेकिन इस तरह से हमको बोलेंगे। जब इसका मैडम आपको कभी बोलेंगे, ओरली बोल के सुनाओ, तो हम कैसे बोलेंगे, आ ई ऊ री ऋषि ए ऐ ओ औ अंगा, ऐसे। फिर क ख ग घ ण च छ ज झ ण, इस तरह से आप बोल के सुनाओगे। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे। अब चा वर्ग वाली लाइन, इसको का वर्ग वाली लाइन बोलनी है। अब इसमें इतने ही वर्ण लिखने, 1 2 3 4 5 वर्ण लिखने। अब चा वाली लाइन को हमको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, समझ में आया। ये रॉन्ग हो जाएगा। हमको चा वर्ग वाली लाइन, इस लाइन को छोड़ो, फिर यहाँ पे लिखेंगे च चम्मच का छ, छ छतरी का छ, ज जहाज का ज, झ झंडे का झ,
फिर ये अणा खाली। ओके, अब इसको हम रफ कर देते हैं इधर। अभी मैंने आपको सिखाया ना कि हमको चा वर्ग वाली लाइन यहाँ नहीं लिखनी है, चा वर्ग वाली लाइन है। अब ऐसे ही इसके बाद क्या आएगा, ट वर्ग वाली। अब ये ट टमाटर का टा यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है हमको, चाहे कितनी भी जगह है तो यहाँ से नहीं लिखना है हमको। टा वर्ग कहाँ से लिखेंगे हम, इसके यहाँ से नीचे से लिखेंगे। ट ठ ड ढ और ये अड़ा। ओके, अब ये हो गया क ख ग घ ड़ च छ ज झ ड़ ट ठ ड ढ ड़। ये हो गया। अब इसमें दो वर्ण और आते हैं ना, इसको ड और ये ढ, इस तरह से दो वर्ण और आते हैं ना। ये ड, इसको ढ और ये, इसमें क्या डॉट लगता है। यहाँ पे जो ड ढ हो गए वो यहाँ पे डॉट नहीं लगते, लेकिन ये एक्स्ट्रा दो वर्ड होते हैं, ये बहुत कम यूज होते हैं। समझ में आया? ये हम जब कोई मतलब जब पढ़ेंगे हम तो इनका यूज बहुत कम होता है, ज्यादातर यही यूज में आते हैं अपने व्यंजन वर्णों में, है ना। अब हो गया हमारा टा वर्ग वाली लाइन भी हो गई, का वर्ग वाली लाइन हो गई, चा वर्ग वाली हो गई, ट वर्ग वाली हो गई। अभी कितने वर्ण लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण। इसमें 33 वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं व्यंजन वर्ण। और ये कितने होते हैं, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 स्वर कितने होते हैं, 11। और व्यंजन कितने होते हैं, 33। ओके, और स्वर होते हैं 11। ये अंग और ये आहा, ये अनुस्वार होता है और ये विसर्ग होता है। बाकी यहाँ तक ही स्वर होते हैं। इसको हमें अच्छे से याद रखना है, ध्यान में रखना है। समझ में आया? ऐसे ही इसमें भी व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अभी, है ना। तो ये टा वर्ग वाली लाइन हो गई। अब है ये टा के बाद ता तरबूज वाला लाइन, ता था। अब देखो, अब हम लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हमको गैप छोड़ना है। ऐसे ही चा चम्मच में भी हमको यहाँ पे गैप छोड़ना है। और ये देखो नीचे से टच नहीं कर रही ना मैं, त थ फिर द, और एक लाइन में सीधा सीधा ऐसे आना चाहिए। जैसे का वर्ग वाली लाइन में तो ये सीधा ऐसे आना चाहिए, ये दूसरी लाइन ऐसे सीधे, ये दूसरी तीसरी लाइन ऐसे। तो इस तरह से आप लिखोगे तो देखने में भी हमें अच्छा लगेगा, है ना। तो ये द दवात का द, फिर ध धनुष का धा। अब ये देखो ढ अलग है, ढा यहाँ तक बंद हो गया। और जो दा दवात का दा बनाते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको हम यो लाइन खींच के ऐसे ऐसे और इसको नीचे तक ले जाएंगे, है ना। ये ढा ढा में हम केवल ऐसे यहाँ तक ही करेंगे, और दा दवात में क्या नीचे लाइन कर देंगे। तो ये त थ द ध और ये न। अब इसमें भी कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5। ओके ओके, अब हमने यहाँ तक कर लिया है त थ द ध न। अब इसके बाद कौन सा लाइन आएगी, पा वर्ग वाले। ये का वर्ग वाली लाइन बोलेंगे, इसको चा वर्ग बोलेंगे, इसको ट वर्ग बोलेंगे, इसको त वर्ग बोलेंगे। अब है पा वर्ग वाली लाइन। ओके, तो अब है ये ऐसे बोलेंगे। सबसे पहले पा, फ, ब, ब और ये भ और ये म। अब क्या है, बहुत लोग ये जो बा लिखते हैं ना, बकरी वाला बा, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा करके और बहुत ऐसे लिख देते हैं। ये लाइन ऐसा नहीं करते हम। इसको हमेशा कैसे बनाएंगे, क्रॉस में लगाएंगे। अंदर जो बा बकरी में लगाते हैं ना हम लाइन, तो कैसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस में। आगे समझ में? तो ये हो गया पा पतंग का पा, फा फल का फा, ब बकरी का ब, भ भालू का भ, माँ मछली का माँ। अब हम नॉर्मल में इसको कैसे बोलेंगे, प, फिर फ, फिर ब, फिर भ और ये माँ। तो ये हो गया प फ ब भ म। एक बार और देखते हैं इसको, क ख ग घ ड़, च छ ज झ ड़, ट ठ ड ढ ड़। अब ये टा है टमाटर का और ये ता है ना। बहुत लोग इनमें भी उच्चारण में भी गलती करते हैं, जैसे ट और ता। इसको ट ऐसे बोलेंगे, है ना, इसको बोलेंगे त, इसको ट, इसको त। और ये ठ, त ठ ड ढ ड़, ड ढ, फिर त थ द ध न, प फ ब भ म। हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं अब कौन सी लाइन आएगी इसमें, य वर्ग वाली लाइन आएगी, है ना। फिर लिखेंगे यहाँ य
फिर र, सीधी लाइन। अगर या फिर लिखना चाहो तो पहले लाइन खींचो फिर लिखो, नहीं फिर पहले लिखो तो सीधी लाइन खींचो, है ना। य र और ये ल। बहुत लोग इसको ल को ऐसे बनाते हैं, ऐसे गुजराती जैसे, ऐसे हमको गुजराती, ये गुजराती ला होता है, इस तरह से नहीं बनाते हैं ना। अगर हम टाइपिंग में तो ऐसा ही आता है लिख के, तो आप लोग पेपर में कई बार देखते हो कि इस तरह से बनाए, तो आप लोग भी ऐसे ही ला बनाते हो। ला लट्टू का ला ऐसा नहीं बनाते हैं। हिंदी में कैसे बनाएंगे हम, पहले ऐसे लाइन खींचेंगे कैसे, फिर ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे और फिर ऐसे, ओके, इस तरह से हम ला बनाएंगे ना। तो य र ल व ऐसे ऐसे घुमा के नहीं बनाएंगे, वो गुजराती वाला ला हो जाता है ना। य र ल व। अब इसमें कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, 1 2 3 4। अब ये क ख ग घ ङ च छ ज झ ड़ ट ठ ड ढ ण ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। अब मैं आपको कितने अच्छे से उच्चारण करके बता रही हूँ ना, बोल बोल के, तो आपको भी साथ साथ बोल के उच्चारण करना है। ऐसा नहीं कि मैडम बता रही है तो चलो बता दिया और छोड़ दिया, आपको भी इसका उच्चारण करके देखना है, पढ़ना है। क्योंकि हम जब तक ये पूरी वर्णमाला स्वर व्यंजन हमको नहीं आएगा, हम हिंदी पढ़ना नहीं सीख सकते। समझ में आया। जब तक हमको वर्णों का ज्ञान होना चाहिए कि ये कौन सा वर्ण है, ये आ है कि आ है कि ई है कि ई है, इस तरह से ये का है ख है, इनको पहचानना हमें नहीं आएगा, तब तक हम पढ़ भी नहीं सकते हिंदी। जब हमको ये पढ़ना आ जाएगा, पहचानना आ जाएगा, ये का है कि गा है कि चा है मा है, तो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं ना। तो य र ल व, फिर आएगा श, फिर स, और ये स, और ये हा। आ गया समझ में। अब इसमें भी बच्चे अंतर करते हो आप लोग, श और स, इसमें भी समझ में आया। तो ये श, इसको श बोलेंगे, श ऐसे, इसको स और इसको भी स, श स स, श स स, और ये ह। समझ में आया। ये श क्या बोलेंगे, इसको श ऐसे, और इसको सा और इसको सा, इसको भी सा, श स स ह। अब बस में ये वाला सा आएगा, सड़क में भी ये वाला सा आएगा, समझ में आएगा। सड़क में सड़क नहीं बोलेंगे, अगर सड़क ऐसे नहीं बोलेंगे, सड़क बोलेंगे ना, तो उच्चारण में लग रहा है आपको स। अब ऐसे इसको शरबत, तो शरबत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शरबत। तो शरबत बोल रहे हैं हम, शाह बोल रहे हैं, तो कौन सा शाह आएगा शरबत में, ये वाला शाह। समझ में आया। तो बहुत से बच्चे शरबत आया है तो ये शरबत बना देते हैं, समझ में आया। सरगम है तो शरगम बना देते हैं। ओके, तो ये श है शरबत वाला, शरबत, और ये स ह, श स ह, फिर छ, और ये त्र, और ये ज्ञ, और ये श्रमिक का श। ओके, अब ये है संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ओके, ये छ त्र ज्ञ श, ये केवल संयुक्त व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं ना, जो आपको सिखाया है, कक्षा, रिक्शा, शिक्षा, उस तरह से पत्र, नेत्र, पुत्र, मैंने आपको अभी भी आगे वाले वीडियो में भी बताया है ना। तो इस तरह से ये जो वर्ण होते हैं, ये क्या होते हैं, छ त्र ज्ञ श, ये केवल संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33। तो देखते हैं हम कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 हो गए ना। ये वर्ण अलग होते हैं, आ गया समझे। ये एक्स्ट्रा वर्ण होते हैं जो मैंने बताया ना आपको। तो टोटल कितने होते हैं व्यंजन, 33 हमको याद रखना है। और स्वर कितने होते हैं, 11। ओके, व्यंजन वर्ण होंगे 33, और स्वर वर्ण होंगे 11। ओके, और ये अब जब हम ये पूरी वर्णमाला लिखते हैं तो ये हमको अहा ये भी लिखना पड़ता है, और यहाँ पे छत्रक ज्ञा भी लिखना पड़ता है। लेकिन जब हमको कोई व्यंजन वर्ण पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33, और स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11। समझ में, व्यंजन वर्ण केवल यहाँ तक आते हैं ना, और ये उसमें आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर सीखे ना आपने, उस तरह से, जैसे पत्र, नेत्र, पुत्र, ये ज्ञानी, आज्ञा, ज्ञात, इस तरह से। श्रमिक में श्रमिक वाला श। अब एक बार और देख लेते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। फिर व्यंजन में क ख ग घ ण, च छ ज झ ण,
ठ ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह छत्र ज्ञ श। अब आपको भी इतनी ऐसे अच्छी तरह से एकदम ऐसे याद होना चाहिए जो आप फटाफट बोल के सुना दो, है ना। जैसे मैडम आपको ओरली पूछे कि जल्दी से सुनाओ वर्णमाला स्वर व्यंजन, तो आपको भी इसी तरह से याद होने चाहिए कि आप फटाफट बोल बोल के सुना दो। क ख ग घ ङ च छ ज ज इस तरह से, है ना, ऐसे धीरे धीरे, तो आपको वर्ण भी पहचानना आना चाहिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हमने ये वर्णमाला हो गई, स्वर और व्यंजन। अभी हम क्या करेंगे, अमात्रिक शब्द जो होते हैं ना, बिना मात्रा वाले शब्द, इनको अमात्रिक शब्द बोलते हैं। अमात्रिक शब्द, अमात्रिक शब्द। ओके, अब ये आधा बा है इस बीच में, और ये शब्द, मैंने श और शा में अंतर बताया ना। अब यहाँ पे सा लिख देते ऐसा तो शब्द हो जाता, समझ में आया, तो ये गलत है ऊपर, है ना। ऐसे हम सा लिख देते तो ये रॉन्ग है, ये शब्द होता। अब शब्द बोलते हैं तो शा लिखेंगे, ये वाला, है ना। ओके, अब है अमात्रिक शब्द। अब मैंने कैसे लिखा है, रेड लाइन पे सीधी लाइन खींच के लिखा है ना, उस तरह से ही आपको लिखना है। अब अमात्रिक शब्द में कैसे करेंगे, जैसे यहां से पहले हम दो वर्ण वाले शब्द सीखते हैं, दो वर्ण वाले होते हैं ना अमात्रिक, जैसे ये है ज और ये जा है और ग है, तो अब दोनों मिलके क्या बन गया है, ये ज ग। तो अब धीरे से हम कैसे पढ़ना सीखेंगे, पहले बोलेंगे ज, क्या लिखा है ये ज, और ये लिखा है गा, तो मिलके क्या बन गया है जग। इस तरह से ये घ और ये र, तो क्या बन गया, पहले पढ़ेंगे क्या, वर्ण पहचानेंगे, कौन सा वर्ण है ये घ, काखा वाली का वर्ग वाली लाइन में था ना घ, और ये रा रथ वाला रा, तो कैसे बोलेंगे घर, तो ये हो गया घर। आ गया समझ में। ये दो वर्ण वाले शब्द है, इनमें दो वर्ण है खाली, एक वर्ण ये एक वर्ण ये, तो दो वर्ण वाले अमात्रिक शब्द हैं ये, जग जग, घर घर। अब ऐसे ही च और ये ल। अब पहले वर्ण पहचानेंगे हम, कौन सा है ये, पहला च है चम्मच वाला, और ये ला, च प्लस ला, क्या बन गया च। अब आप मैथ्स में कैसे करते हो, 1 + 1 और ये हो गया 2, इसी तरह से हमको हिंदी में करना है, समझ में आया। मैथ्स में करते हो ना, ऐसे मैम सिखाते हैं 2 + 2 4, ऐसे प्लस करके, तो ऐसे ही हमको हिंदी में भी ये वर्ण जोड़ के क्या बन जाएगा, वो हमको यहाँ लिखना है। ओके, इस तरह से हमको करना है, जैसे च प्लस ल। अब ये बार बार हम ऐसे प्लस लगा के नहीं लिखेंगे, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए आपको सिखा रही हूँ, है ना। बाद में तो डायरेक्ट ये वर्ण आएगा, तो ये शब्द आएगा, तो आपको अच्छे से पहचानना है कि ये क्या लिखा हुआ है ना। अब है ये च फिर प्लस ल, तो क्या बन गया च ल। अब इसी तरह से ही न प्लस ल, तो क्या बन गया नल। फिर वापस से ये र प्लस थ, तो ये र है और ये था है, तो क्या बन गया रथ। तो ये था में यहाँ पे हमको गैप करना है। ओके, ये दो वर्ण वाले हैं जग। अब पहला वर्ण क्या है इसमें, ज और ये ग, तो क्या बन गया जग। फिर है घ और ये र, तो घर। च और ये ल चल, न और ये ल नल, र और ये था। अब इसको हटा देंगे हम, ऐसे हाथ कर देंगे, फिर यहाँ से इसको पढ़ेंगे। अब पढ़ना सीखो। तो अब जैसे यहाँ जग का चित्र है, तो समझ में आया, तो कोई मैं पूछेंगे कि ये क्या है, किसका चित्र है, जग का, तो जग भी लिख के देखो, तो जग, तो कैसे लिखेंगे हम, पहले ज आएगा, और बिना देखे भी अगर हमको लिखना है जग का चित्र देख के, तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले सीखेंगे, अरे जग है ये, है ना, तो ज और ग, तो कौन कौन सा वर्ण आ रहा है इसमें, ज आ रहा है और ग आ रहा है, समझ में आया। तो पहले ज लिख देंगे, फिर ग लिख देंगे, इसी तरह से ये ज और ये ग, फिर घर चल नल रथ। आ गया समझ में। अब इसको अलग अलग करके हमने ऐसे सीखा एक एक वर्ण को, तो आप अलग अलग करके भी पढ़ सकते हो। जैसे जग है, तो पहले इसको ऐसे ढक लो, तो पहला वर्ण क्या है ज, फिर इसको करेंगे हटा देंगे, तो ये क्या है ग, तो क्या बन गया जग। जग घर चल नल रथ। ओके बेटा, अभी हमने केवल दो वर्ण वाले ये स्वर व्यंजन और अमात्रिक शब्द मैंने आपको दो वर्ण वाले सिखाए हैं ना, ये सीखना जरूरी है ना हमको। और फिर बाद में आपको मात्राओं वाले शब्द
3 वर्ण वाले अमात्रक सिखाऊंगी आपको, फिर 4 वर्ण वाले, उसके बाद हम क्या सीखेंगे, 12 खड़ी सीखेंगे, और फिर मात्राएं भी सीखेंगे, है ना। मात्राएं और 12 खड़ी हम एक साथ सीखेंगे। तो इस तरह से आज मैंने आपको नोटबुक में किस तरह से आपको लिखना है वो भी लिख के बताया है ना, कि देखो हमने नीचे से टच नहीं किया है ना, मैंने थोड़ा बड़ा लिखा है कि आपको इसमें दिखेगा नहीं इसलिए, लेकिन आपको हमें हमेशा हमेशा छोटा ऐसा लिखना है, थोड़ा ज्यादा बड़ा भी नहीं और छोटा। ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इससे टच करके देखो, नीचे बिल्कुल बहुत पूरा ऐसा लिख देते हैं बहुत लोग, ऐसा नहीं लिखना है इतना बड़ा बड़ा, समझ में आया। हमको केवल छोटा छोटा लिखना है, ओके, बिल्कुल छोटा, बस बीच में नहीं लिखना है, ऐसे भी नहीं लिखना है कि ऐसे बीच में लिख दिया, ऐसे बीच में लाइन नहीं करनी है हमको, ये लाइन होती है ना इसके ऊपर लाइन करनी है, और यहाँ पे टच नहीं करना है नीचे। आगे समझ में बेटा। तो हमने आज ये स्वर व्यंजन लिख के बताया मैंने आपको, व्यंजन भी मैंने लिखना है आपको किस तरह से नोटबुक में, साफ साफ क्लीन क्लीन आपको अपनी CW नोटबुक में। अभी पहले रफ में जो आपकी पुरानी नोटबुक लिखी रखी हुई है ना हिंदी की 2nd क्लास वाली, उसमें आप अच्छे से पहले एक बार इसको बिना देखे या देख के एक बार लिखना, इसको 2 टाइम लिख के देखना रफ नोट उस नोटबुक में, पुरानी वाली हिंदी में, है ना। उसके बाद आप अपनी CW में जब मैं PDF आपको भेजूंगी तो वो आपको PDF अच्छे से साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखना है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर।